जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो अभी आलोक राज जी का एक संदेश जो काफी वायरल हुआ और उसके बाद सोचे कि बेले बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी, ले प्रभु का नाम। तो अंताक्षरी शुरू करने से अगर नौकरी मिलती तो पता नहीं कितनी फिल्में आप लोगों ने देखी है और फिर आप सफल हो जाते। यहाँ पर है हमारे पास में सीईटी बेस्ड एग्जाम की 15 गुना की जो लिस्ट है उसके ऊपर बात चल रही है। 15 गुना की लिस्ट के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। यदि एमसीसी के दौरान परमिशन आ गई फिर तो तुरंत ही, नहीं तो आचार संहिता समाप्त होने के 6 जून के बाद। मगर आप लोग तैयारी तो करें। तैयारी करने से आप कुछ सीखेंगे ही, कुछ खोएंगे नहीं। और यही बात हमेशा मैं भी आपको कहता हूं कि अगर आप तैयारी करते हैं तो तैयारी करने से आप कुछ सीखेंगे ही, खोएंगे नहीं। ये आपको मैंने हमेशा बताया है। इसके दो फायदे होते हैं। जैसे अपने इस पर आज बात करते हैं कि किस भर्ती में कितने आवेदन हुए, किस भर्ती में कितने आवेदन हुए और इस बार सीईटी क्या है, आपको महंगा पड़ सकता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या है खास, चलो वीडियो को देखते हैं। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर जो इनकी बात थी बहुत अच्छी लगी। आप लोग तैयारी तो करें, तैयारी करने से आप कुछ सीखेंगे ही, कुछ खोएंगे नहीं। जैसे अभी हमारे पास में अभी शांति काल, इस शांति काल के समय में आप लोगों को विशेषकर क्या करना चाहिए। दो तीन चीजें जो आपके हमेशा काम आएगी जिंदगी में। हिंदी, रीजनिंग, विज्ञान, कंप्यूटर, जीके, राजस्थान, इंडिया। यानी हमारे को इस शांति काल के समय में और कुछ भी ना करें, 1 2 3 4 5 6 6 विषय रोजाना पढ़ने चाहिए। इसके अलावा हमें रोजाना एक और करंट अफेयर्स जो आप कहते हैं, इसे रोजाना पढ़ने की बजाय आप मंथली पढ़ें। मंथली कैसे जी, 2 दिन के अंदर ही पूरा कवर करने की उसको कोशिश करें लास्ट में। और ये जो विषय है, ये तमाम विषय आपको किसी ना किसी भर्ती के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे और वहां आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना पड़ेगा तो आप, जैसे मैं आपको कहूं, अभी अपने यहां से अंदाजा लगाएं, मैं कहूं आपको एसआई की तैयारी करनी है तो आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान जीके पढ़ना पड़ेगा, इंडिया जीके पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। तो यानी ये सब ऐसा ही में ठीक। अभी मैं कहूं नहीं नहीं मैं तो सीईटी की तैयारी करूंगा सर, सीईटी में भी आपके पास में ये सारा का सारा ही है। नहीं सर मैं सीईटी की नहीं तैयारी करूंगा, तो पुलिस की तैयारी करूंगा। अच्छा पुलिस की करोगे तो भाई उसमें ये पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, ये छोड़ दो। यानी लगभग हमारा जो परीक्षा पैटर्न आता है वो इस पर आधारित है। और इसको देखते हुए प्रत्येक विद्यार्थी को सेल्फ स्टडी करते रहने चाहिए। अब सेल्फ स्टडी नहीं हो रही है, जैसे मानो अभी एक 12वीं पास बालक आया, जो 12वीं पास बालक है उसके लिए हर एक चीज नहीं है। क्या नहीं है, उसने विज्ञान स्कूल की शिक्षा में भी पढ़ा, उसने हिंदी स्कूल की शिक्षा में भी पढ़ी और उसने कंप्यूटर भी पढ़ा होगा, लेकिन जो इंडिया जीके, राजस्थान जीके है, उसने वो सामाजिक विज्ञान के तौर पर पढ़ा है और वह आपके लिए एक बहुत बड़ा हो गया और बदलाव भी नया आ गया। तो उसे क्या करना पड़ेगा जी, उसको तो फिर करनी पड़ेगी कोचिंग। अब कोचिंग भी दो तरीके से है। एक कोचिंग आप घर बैठे करते हैं, एक कोचिंग आप कोचिंग में आकर करते हैं ऑफलाइन। ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर क्या है, हर बार एक विद्यार्थी का सवाल रहता है, उसको छोटा सा जवाब। आपको खाना ऑनलाइन दिया जाए तो क्या पेट भर जाएगा? पिज्जा दिखाने से पेट भर जाएगा? किसी भी फिल्मकार की या जो है आपको कह दूं आप थारो ब्याह है, छोरी की फोटो दिखा दिया फेरा हो जाएगा कि नहीं होगा ना। इसीलिए जो चीज आप प्रत्यक्ष रूप से सामने देखते हैं वह आपको जीवन में ज्यादा सिखाती है। ये एक अहम रोल है। देखना, आप ऑनलाइन पढ़कर कोई चीज को पढ़ना और उसी चीज को आप ऑफलाइन पढ़ना, हो सकता है ऑफलाइन में समय 6 महीने 7 महीने ज्यादा लगे, लेकिन ऑनलाइन के ज्यादा वो बातें आपके दिमाग पर ज्यादा असर करेगी क्योंकि आपने उसको प्रत्यक्ष रूप से सीखा है, उसको आपने देखा है। ठीक है, तो ये है शांति काल का समय। अब इस शांति काल में हम क्या कर रहे हैं? मैं तो ब्याह में जार लाडू खा रहे हैं, हाँ सावा निकल रहे हैं गुरुजी। सर आईपीएल के मैच देख रहे हैं। अच्छा आईपीएल के मैच, इंस्टाग्राम पर रील बहुत वायरल हो रही है सर जी, वही चला रहे हैं हमें तो।
बहुत ज्यादा बाबर काम कर रहे हैं। तो ये जो समय है इन सब चीजों को छोड़कर, मैं तो सर पेपर 12वीं का दिया हूं और घूम बजा रहे हूं, इन सब को छोड़कर अगर हम मूल मुद्दे पर ध्यान दें कि हमको ये पढ़ना है, तो आपका रियल में कोई एग्जाम हो, आरएस प्री का एग्जाम हो, आप इनको पढ़िएगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, पढ़िएगा, आगे काम आएगी। प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी कर रहे हो आप, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, तो आपके वहां काम आएगा। रीट की तैयारी कर रहे हो तो जीके काम आएगा। कहीं ना कहीं आप पेपर में इनमें से जो भी आपका सपना है उस सपने को लेकर चले और ये जो विषय आपके सामने रखे। वरना एक दिन ऐसा होगा कि मेहनत तो बहुत की, ठीक है, तैयारी भी की, लेकिन अपने ज्ञान को किसी को बता नहीं पाए। आप पढ़ते हैं, अपने मम्मी पापा भाई बहन दोस्त को सुनाओ, ताकि उसे लगे कि हाँ ये तैयारी कर रहा है। किताब को लेकर बैठना तैयारी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर किस भर्ती में क्या क्या एग्जाम, भर्ती में अरे कितने पद जो हैं, उन पदों पर आप देखिएगा। सीईटी का महत्व बताने जा रहा हूं मैं। स्टेनो पीए सेकंड ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा में 474 पदों के लिए 1.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए। वो स्टेनो वाले अलग हैं, क्योंकि उसके स्टेनो की तैयारी बहुत लोगों की कम होती है, तो कम ही जाएंगे। महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा में 176 पदों के लिए 1,14,000 आवेदन प्राप्त हुए, क्योंकि ये सीटी बेस्ड एग्जाम है। इनमें से रिक्तियां के 15 गुना के हिसाब से लगभग 3,000 आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। परीक्षा 7 सितंबर को होगी, तैयारी करें। अब आप कुछ सोचिए, यहां देखो आप, कितना दर्द होगा जब आप ये चीज सुनेंगे कि 176 पद, आवेदन कितने, 1,14,000। 1,14,000 जिन अभ्यर्थियों ने सीटी का एग्जाम दिया, उन सब ने यहां पर आवेदन किया। लेकिन अगले क्या बोल रहे हैं, हम तो लेंगे इतने साहब। ये लो, 1,14,000 में से 3,000 ही लेंगे, यानी 1,11,000 तो पहले ही फेल हो गए, पेपर देने की जरूरत ही नहीं है। अब ये पेपर किस आधार पर दे पाते, इसका महत्व समझिएगा। इसका महत्व केवल और केवल एक ही एग्जाम था आपके पास, वो था सीईटी। और सीईटी में जिसका स्कोर 200 प्लस है, वह अभ्यर्थी अपने आप को हमेशा सेफ समझेगा। और आप ये सोचो कि सीईटी जैसी भारी भर्ती, जिसके अंदर इतना बड़ा सिलेबस है, उसको आप 2 या 4 महीने में कैसे आप तैयारी कर पाओगे। आपके कोई भाई युवा साथी जिन्होंने एग्जाम दिया है, आप उनको समझाने का प्रयास करें कि 1,14,000 में से 3,000 ही पेपर देने जाएंगे, बाकी तो जयराम जी की है। फिर इसमें से जो है अंतिम चयन वो 176 का होना, वो तो आपको ही पता है। कम से कम घर वालों को तो ये उम्मीद बंधा देते कि हमने कोई पेपर का फॉर्म अप्लाई किया और उसकी हम तैयारी करेंगे मम्मी, तो वो भी आप नहीं कर पाओगे। लिपिक ग्रेड जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में 4,197 पदों के लिए लगभग 3 लाख आवेदन प्राप्त हुए, क्योंकि ये सीटी बेस्ड एग्जाम है। 3 लाख में से रिक्तियों के 15 गुना यानी 70,000 आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। परीक्षा 11 अगस्त को होगी। जय हिंद। आलोक राज जी दोबारा यहां पर बताया, 3 लाख आवेदन इसमें आए और इस 3 लाख में से यहां 70,000 जो है वो आपके पास में पेपर देंगे, बाकी जो है बाहर हो गए। अब आप सोचिए, सीटी का महत्व हर बार आपको यही देगा कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे ज्यादा जो इसमें अभ्यर्थी शामिल होते हैं वो 12वीं पास वाले विद्यार्थी होते हैं। आज ऑफलाइन में करौली से सवाई माधोपुर से विद्यार्थी आया, खंडार तहसील का। मैं पढ़ा रहा हूं, वो कभी मुंह में पेन ले रहा है, कभी कॉपी को घुमा रहा है। उसका मन जो है ऑफलाइन में वो नहीं लग रहा, क्योंकि वह 11वीं पास जो है वो कोरोना काल में करके आया। उसे क्या पता, अभी उसे समझाना पड़ेगा कि भाई उस समय तो कोरोना में आपको पास कर दिया गया, पर परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा में, कंपटीशन में कोई पास नहीं करेगा। तो इसलिए आपके पास 2 ऑप्शन है। अब हम क्या करें, वो दोनों ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। ये अलग अलग भर्तियां हैं। इसमें 112 पदों के लिए 1,45,000 आवेदन हुए, 2,000 लोगों को लेंगे। देखो 1,45,000 में से 1,43,000 बाहर कर दिए। सोचिए आप, छात्रावास अधीक्षक के लिए। दूसरा 335 पदों के लिए 1,58,000 में से 5500 लेंगे। आप खुद सोचिए आपका नंबर कहां आएगा। जिन लोगों के सीटी में अच्छे नंबर है वही ऊपर ऊपर घूमते रहेंगे, वही पेपर देते रहेंगे। ठीक है, ये सारे 209 पदों के लिए 62,000 में से 3500 आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ये आपके पास 202 में 15,000 आवेदन प्राप्त हुए और जून को होगी परीक्षा। सबकी परीक्षा तारीखें भी आपके सामने है। अब हमारे पास है कि हम तैयारी कैसे करें, तो उनके लिए कुछ मैं बताऊं। जैसे आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता है, उनके लिए हमारी जो है नई बुक बाजार में आ चुकी है। जो महिलाएं तैयारी कर रही है, जिनको ये बुक चाहिए, वो आप पर्सनली इस नंबर पर
व्हाट्सअप कर दें, आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप अपने घर बैठे बुक को, ठीक है, ध्यान रखें व्हाट्सअप मैसेज ही करें, ये मेरे ही नंबर है, आपको घर बैठे बुक मिल जाएगी। अन्य भी आप कोई बुक चाहते हैं तो तैयारी कर लो, जो ऐप है हमारा वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप इनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं, घर बैठे आप आ नहीं सकते, बहुत सारी समस्याएं हैं कि हमारे काम है, शादीशुदा हैं, तो आप देखिएगा 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक आप लोगों के लिए सभी बैच हैं जिन पर डिस्काउंट दिया गया है। ऑफलाइन आप आर्यावर्त गुजर की थड़ी जयपुर आ सकते हैं। दूसरा खास बात, अभी जो सीटी वाले विद्यार्थी हैं उनको अगर कोई बैच ज्वाइन करना है तो वो बैच ज्वाइन करे प्रताप बैच। कौन सा बैच ज्वाइन करे? प्रताप बैच। चाहे वो 12वीं पास है, चाहे वो स्नातक स्तर का विद्यार्थी है, लेकिन 12वीं पास वाले विद्यार्थी को आज से ही इसमें तैयारी करना प्रारंभ कर देना चाहिए। दूसरा इधर देखिएगा आप, आपके लिए जो यहाँ पर बैच है जो बीएसटीसी का है वो रिकॉर्ड 501 रुपए का है, और उसके अंदर अपने बात करें यहाँ पर पशु परिचर का वो 599 रुपए का है। तो दोनों ही बैच आपके लिए सस्ते दाम पर जो है उपलब्ध है यहाँ पर, ताकि आप अच्छी तैयारी कर सके। बाकी आपकी मर्जी है, आप कैसा चाहते हैं, कैसा पढ़ना चाहते हैं, कैसा पढ़ना नहीं चाहते। मैंने आपको बता दिया, सीटी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम एग्जाम है, इसको हल्के में लेना पड़ेगा भारी। अब आप पर निर्भर है कि आप इंस्टाग्राम रील देखोगे, आईपीएल देखोगे, आप कहीं से भी पढ़ो यार, बस कामयाब हो जाओ। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हाँ, नवरात्रा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।